सो गाइस, आज की एडवांस स्ट्रक्चर डे 45 की लेसन में हम लोग कुछ नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैं डेली यूज सेंटेंसेस आपको बताता हूँ, तो आज इस वीडियो में भी डेली यूज सेंटेंसेस बताने वाला हूँ। ये वो सेंटेंसेस है जिसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज़ किया करते हैं। तो इस तरह की सेंटेंसेस को जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस बताऊँगा और उसके बाद उसे कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी बताऊँगा और कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर डे 45 की लेसन में सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस पहले देख लेते हैं। जहां तक मुझे लगता है रमेश नहीं आएगा। जहां तक मुझे लगता है वो बहुत गुस्से में है। जहां तक मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। जहां तक मुझे लगता है आज बारिश होगी। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग आज ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है ये इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो एडवांस स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आपको बड़ा ध्यान से देखना है। उस एडवांस स्ट्रक्चर के जरिए आप ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। ओके, चलिए देखते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं गाइज यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर लिख रखा हूँ, तो आपको ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है। एज फर एज आई थिंक। एज फर एज आई थिंक जिसका मतलब होता है गाइज जहां तक मुझे लगता है। जहां तक मुझे लगता है, जब भी किसी सेंटेंस में आपको बोलना हो जहां तक मुझे लगता है, वहां पे इंग्लिश में आपको बोलना है एज फर एज आई थिंक। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया गाइस, जब भी किसी सेंटेंस में आपको जहां तक मुझे लगता है वो बोलना हो वहां पे इंग्लिश में आपको एज फर एज आई थिंक का यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानना है कि एज फर एज आई थिंक से सेंटेंस कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग ट्रांसलेट करना सीख लेंगे कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बनाना है। ठीक है, तो आपको वीडियो पे कंटिन्यू रहना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बता देना चाहता हूँ, कौन सा स्ट्रक्चर पहले सेंटेंस बनाने में यूज करना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से होगा। मैं यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर, ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको यूज करना है यहाँ पे एज फर एज आई थिंक। एज फर एज आई थिंक। ठीक है, उसके बाद प्लस आपको यहाँ पे मेन सेंटेंस जोड़ना है। ठीक है, जो आपका मेन सेंटेंस है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो गाइस आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से। एज फार एज आपको पहले जोड़ना है एज फार एज आई थिंक, उसके बाद आपका मेन सेंटेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है, जहां तक मुझे लगता है रमेश नहीं आएगा। जहां तक मुझे लगता है रमेश नहीं आएगा। इसे इंग्लिश में बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह से बनाना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एज फर एज आई थिंक, उसके बाद आपको मेन सेंटेंस देना है। मेन सेंटेंस क्या है? रमेश नहीं आएगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? रमेश विल नॉट कम। रमेश विल नॉट कम। ओके, एज फर एज आई थिंक रमेश विल नॉट कम। जहां तक मुझे लगता है रमेश नहीं आएगा। एज फर एज आई थिंक रमेश विल नॉट कम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया गाइस? जब भी किसी सेंटेंस में आपको बोलना हो जहां तक मुझे लगता है, वहां पे आपको एज फर एज का यूज करना है। एज फर एज आई थिंक इसका आपको यूज करना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। जहां तक मुझे लगता है वो बहुत गुस्से में है। जहां तक मुझे लगता है वो बहुत गुस्से में है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको फिर से वही स्ट्रक्चर यूज करना है, एज फार एज आई थिंक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
एज फर एज आई थिंक। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ पे मेन सेंटेंस क्या है? वो बहुत गुस्से में है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा ही इज वेरी एंग्री। गुस्से का अंग्रेजी क्या है? गुस्सा होने का अंग्रेजी है एंग्री। ठीक है। एज फार एज आई थिंक ही इज वेरी एंग्री। जहां तक मुझे लगता है वो बहुत गुस्से में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है सेंटेंस गाइस? जहां तक मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। जहां तक मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। फिर से आपको वही स्ट्रक्चर पहले लिखना है। एज फर एज आई थिंक। उसके बाद आपको मेन सेंटेंस देना है। यहाँ पे क्या है? तुम झूठ बोल रहे हो। इसका इंग्लिश क्या होगा? चलिए लिख लेते हैं। यू आर टेलिंग। बोलने का अंग्रेजी है टेलिंग। टेलिंग अ लाई। झूठ बोलने का इंग्लिश है लाई। देखिए, एज फार एज आई थिंक यू आर टेलिंग अ लाई। ये ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यू आर टेलिंग ए लाई। तुम झूठ बोल रहे हो। एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई थिंक यू आर टेलिंग अ लाई। ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जहां तक मुझे लगता है आज बारिश होगी। जहां तक मुझे लगता है आज बारिश होगी। चलिए इसे भी ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। पहले आपको लिखना है एज फार एज, उसके बाद आई थिंक। आई थिंक। अब आपको मेन सेंटेंस देना है। तो यहाँ पे मेन सेंटेंस क्या है? आज बारिश होगी। इसका इंग्लिश होगा इट विल रेन टुडे। एज फार एज आई थिंक इट विल रेन टुडे। जहां तक मुझे लगता है आज बारिश होगी। ओके। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।